व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। एंड ये वीडियो होने वाला है आप लोग के मैट्रिसेस क्लास ट्वेल्थ के सीबीएसई अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर, वीडियो नंबर 2। ठीक है। सो वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था सर मैट्रिक्स क्या होता है। हमने डिस्कस किया था 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। हमने बात किया था कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। एंड देन वी सॉ द लिंक बिटवीन स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड फाइनली हमने बात किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो ये सारे डिस्कशन के बाद अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। कि सर अगर आपके पास कुछ मैट्रिसेस है उसके ऊपर आप क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। एंड ऑपरेशंस मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशंस नहीं, ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारे टाइप के ऑपरेशंस। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं मैट्रिसेस के एडिशन की तरफ। ठीक है। सो मैट्रिसेस के एडिशन के बारे में यही बोला जाता है कि दो मैट्रिक्स को मैं तभी ऐड कर सकता हूं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है। क्वाइट नेचुरली एंड क्वाइट लॉजिकली अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको ऐड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 by 2। वाई 2 by 2? क्योंकि सर यहाँ पे दो हम लोग के रोज हैं और दो हम लोग के कॉलम्स हैं। एंड मैट्रिक्स बी जिसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स है लेकिन यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर क्या है? यहाँ पे भी 2 by 2 ऑर्डर है। तो क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ? यस, दोनों को ऐड किया जा सकता है। और दोनों को ऐड करने का क्या होगा? मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा। तो 1 के साथ में 5 को ऐड करके 6 लिखूंगा, 2 के साथ में 6 को ऐड करके 8 लिखने वाला हूँ, 3 के साथ में 7 को ऐड करके 10 लिखने वाला हूँ एंड फाइनली 4 के साथ में 8 को ऐड करके 12 लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में ये दो अलग अलग मैट्रिक्स को हम ऐड कर पाए, क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था। सिमिलरली अगर आप लोग को स्क्रीन में एक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी दिख रहा होगा तो क्या यहाँ पे दोनों को ऐड किया जा सकता है? द आंसर इज नो। यहाँ पे ए प्लस सी अगर आप करने जाओगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सर ये तो नॉट डिफाइंड है। और ये नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स ए में इसका ऑर्डर है हम लोग का 2 क्रॉस 2, लेकिन दूसरे वाले मैट्रिक्स ए सी का हम लोग का ऑर्डर है देयर आर 2 रोज एंड 1 कॉलम। सो क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है करके मैं ए और सी को ऐड नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहां से मेरे को एडिशन को लेकर एक डेफिनेशन समझ में आता है कि सर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, आपके पास एक और मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है, तब ही आप जाके a प्लस बी को डिफाइन कर सकते हो। और a प्लस बी क्या होगा? a का जो कुछ भी एलिमेंट है उसको मैं b के एलिमेंट्स के साथ ऐड करूंगा और a प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा? a प्लस बी का ऑर्डर भी वो सेम ही रहने वाला है, दैट इज m क्रॉस n। ठीक है। सो आई होप आप लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ। तो मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि सर अगर आपके पास दो अलग अलग मैट्रिक्स है और दोनों का ही ऑर्डर आपका सेम है, ठीक है, तो उस केस में ही आप वो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हो, आप उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर वो जो सब्सट्रैक्शन आप करने जा रहे हो वो नॉट डिफाइंड है, वो आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है। सो वही सेम दो एग्जांपल को लेकर देखते हैं। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, ये दोनों का ऑर्डर क्या है मेरे को बताइए। सो ए में देर आर 2 रोज and there are 2 columns, and for b there are 2 rows and there are 2 columns। so अगर मैं यहां से a माइनस b निकालने जाऊंगा तो क्या होगा? 1 - 5 विच इज -4, 2 - 6 विच इज -4, 3 - 7 विच इज -4। ठीक है। एंड फाइनली 4 - 8 विच इज ऑल्सो -4। सो a माइनस बी का वैल्यू आप लोग का ये आ रहा है। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं b माइनस ए निकालने जाता तो मेरे को क्या माइनस करना पड़ता? 5 से 1 माइनस करना पड़ता। सो 5 - 1 आता मेरा 4, 6 - 2 आता मेरा 4, 7 - 3 भी मेरा 4 आता और 8 - 4 भी मेरा 4 आता। ठीक है। सो यहां से मैं एक चीज और भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि सर a माइनस बी जो आता है b माइनस ए वो नहीं आता, ये कुछ अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये था अबाउट सब्सट्रैक्शन। एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ठीक है। तो आपके सामने एक मैट्रिक्स ए दिख रहा है और मैट्रिक्स सी दिख रहा है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इट विल बी देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 2 कॉलम्स। व्हाट अबाउट मैट्रिक्स सी? यहाँ पे कितने रोज है? 2 रो है, लेकिन कितने कॉलम्स है? एक ही कॉलम है। तो अगर आपसे ए माइनस सी करने पूछा जाएगा तो क्या आप उसको निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ए माइनस सी को नहीं निकाल सकते। सो मैं क्या बोलूंगा? ए माइनस सी हो या फिर सी माइनस ए हो, दोनों का दोनों है मेरा नॉट डिफाइंड, इसको निकाला ही नहीं जा सकता। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 5 का नेगेटिव क्या है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? सर -5 है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। अगर आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स है, 1 -2 3 4, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेगेटिव निकालो, तो आपको क्या करना है? आपको हर जगह नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका मेरे को नेगेटिव निकालना है, तो मैं उसको डिनोट करता हूँ -a से। और -a कितना आ जाएगा? इट विल बी 1। ठीक है, -1 आ जाएगा, ये -2 का ये हो जाएगा 2, ये 3 का हो जाएगा -3, एंड फाइनली ये +4 का हो जाएगा -4। सो दैट इज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। सो आई होप आप लोग को नेगेटिव समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के एडिशंस को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो आ गया आप लोग के सामने स्क्रीन में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही मेरे को बोलता है कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अब सर ये इतना भारी भरकम वर्ड कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? तो बच्चा, कम्यूटेटिव का मतलब यही होता है कि आप a+b करो या फिर b+a करो, बात एक ही है। ठीक है। दूसरा, कि सर मैट्रिसेस का एडिशन होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है बच्चा? कि आप पहले ए को बी के साथ ऐड कर दो, फिर उसको आप सी के साथ ऐड करो, जो आपका मैट्रिक्स आएगा वही सेम चीज होगा अगर आप ए को b+c के साथ ऐड करो। तो बात एक ही है। ठीक है। एंड तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये मेरे को ये बोलता है कि हर एक मैट्रिक्स के लिए उसका एक नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेगेटिव हम आराम से निकाल सकते हैं। सो हर एक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ए है, तो उसका आप एक नेगेटिव मैट्रिक्स भी निकालोगे। ठीक है। और जब दोनों को आप ऐड करने जाओगे तो आपको मिल जाएगा एक नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये वही मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है। तो यही है मेरा मैट्रिक्स एडिशन को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जब कभी भी मैट्रिक्स को हम लोग एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर। तो उस केस में सर क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं, चलिए। तो मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर मेरे को यही बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, वो नंबर को मैं स्केलर करके बोलता हूं, जो कि के है। ठीक है। और उस नंबर के साथ अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फिर मेरा नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या होगा? इट विल लुक लाइक के ए। लेकिन मैजिक क्या हो रहा है कि वो जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया ना, वो हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल कि सर अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये कितने रोज है? यहाँ पे आपको 3 अलग अलग रोज दिख रहा है। और कितने कॉलम्स हैं? देयर आर 2 कॉलम्स। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक स्केलर के को इंट्रोड्यूस करता हूँ, और लेट से वो के का वैल्यू मैं रखता हूँ -4। ठीक है। सो अगर मैं के और ए को मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब यही है कि ये जो -4 नंबर है ना, ये हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। सो के टाइम्स ए, विच इज -4a, का मतलब यही है कि -4 हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4, -8, -12, -16, -20 एंड -24। ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर अब भी इंटैक्ट है, दैट इज 3/2। ठीक है। तो यही था आपके मैट्रिक्स के एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी है, इसको लेकर कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, और जल्द से जल्द ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मेरे को यही बोलता है कि अगर दो अलग अलग स्केलर्स को मैं प्लस करके एक मैट्रिक्स ए के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इसको ब्रैकेट ऑफ भी कर सकता हूं। सो इट विल बिकम ke+la। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना सर, के एल और ए क्या है? के और एल आपके कुछ भी एक कांस्टेंट नंबर्स है। ठीक है। और ए का मतलब क्या है? ए आपका है एक तो मैट्रिक्स। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे को यही बोलता है कि अगर मैं के को दो अलग अलग मैट्रिक्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे भी ब्रैकेट ऑफ किया जा सकता है, और ये हो जाएगा k टाइम्स a+k टाइम्स b। तीसरा प्रॉपर्टी मेरे को यही बोलता है कि अगर मैं दो अलग अलग स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके उसको मैं एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर इसको ऐसे नहीं लिख के आप इसको ऐसे लिखिए कि के को आप अलग रखिए और एल को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप एल को अलग रखिए और के को ए के साथ मल्टीप्लाई करिए। कुछ भी मैं कर लूं, बात एक ही है। ठीक है। फिर चौथा प्रॉपर्टी मेरे को ये बोलता है कि अगर मैं अपने मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट जो कि है 1, ठीक है, उसको अगर मल्टीप्लाई करूं, मतलब मेरा अगर स्केलर क्वांटिटी 1 है, तो मेरा मैट्रिक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, एलिमेंट्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है। और ये सेम लॉजिक लगा के मेरे को बताइए, अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा?
तो ये आपको मिल जाएगा एक जीरो मैट्रिक्स या फिर एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड फिर छठा पॉइंट मैं यहाँ पे यही बोल सकता हूँ कि अगर मैं कभी भी एक -1 को मैं अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तब मेरे को मिलता है उस मैट्रिक्स का नेगेटिव, ठीक है। जो कि कुछ देर पहले आप लोग को बोला गया था, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि जब कभी भी मैं सारे एलिमेंट्स के साथ एक -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये था हम लोग का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलिए आप लोग के बुक में पेज नंबर 84 से करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिया गया है कुछ ऐसा है सीन, और मेरे को बोला है एक्स और वाई निकाल के बताओ, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ, ऑपरेशंस को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को प्लस करना पड़ेगा एंड बहुत कुछ ऑपरेशंस करना पड़ेगा। वो सारे ऑपरेशंस करने के लिए मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि सर सारे के सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स मेरे को दिख रहा है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 1। वाई 2 by 1? बिकॉज यहाँ पे दो रो है एक कॉलम है। दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 1 है, और तीसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 1 है। तो चलो मेरा काम तो आसान हो गया। मैं दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वैसे ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। तो ये जो 2 बाहर में है, इसको मैं मैट्रिक्स के अंदर ले जाऊंगा, तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2x की जगह हो गया 4x, और ये 3y की जगह हो गया 6y, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब ये 3 को भी मैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 21, और ये वाला हो जाएगा -9। तो क्या यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है? यस, ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर प्लस 6y। और ये जो मेरा नया मैट्रिक्स बना, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी अब भी 2 × 1 है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, आई हैव 21 एंड -9, ठीक है। सर नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि दो अलग अलग मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है, ठीक है, और ये दो अलग अलग मैट्रिक्स के बीच में एक इक्वल साइन है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ वीडियो नंबर 1 के नॉलेज से कि सर ये दोनों तो इक्वल मैट्रिक्स है। और जब आपके पास दो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है ये वाला भी वही है, एंड ये वाला जो है ये वाला भी वही है। तो इसको लिख देते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 21, एंड वी हैव वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू -9। तो मेरे को दो ठो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनते हुए दिख रहे हैं। ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरे को समझ में आएगा कि x का वैल्यू सर आपका हो सकता है 3 या फिर -7, एंड y का वैल्यू सर आपका होगा -3। सो दैट इज द सोल्यूशन टू एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द मूव करते हैं एंड डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग के स्क्रीन में है, ये वाला आप लोग के बुक में पेज नंबर 85 पे है। तो मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि भैया मेरे को निकालना है एक मैट्रिक्स ए सच दैट ये वाला रिलेशनशिप होल्ड करता हो, ठीक है। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, तो आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि ये जो दिया हुआ है इक्वल्स टू के उस तरफ में राइट हैंड साइड में, वो जीरो है कि वो ओ है। तो ये वाले केस में वो ओ है, और ओ का मतलब क्या होता है कि आप एक जीरो मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। एंड सर आपको एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स सी भी दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैट्रिक्स ए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं सब चीजों को सब्सटीट्यूट करने लगूंगा। सो 2 टाइम्स ए कितना है मेरे को अभी तक पता नहीं, -3 टाइम्स बी, बी के जगह मैं लिख दूंगा -2, 2 0 3 1 4, प्लस 5 टाइम्स सी, जिसके जगह मैं लिख दूंगा 2 0 - 2 7 1 6, इज इक्वल्स टू 0। और ये जीरो क्या है, ये जीरो मेरा जीरो मैट्रिक्स है, इसको भूलना मत, ठीक है। इसको भी एक्सपैंड करेंगे कुछ देर में। सो स्केलर मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो माइनस एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, so it will become -6, it will become 6 0, and this will become 9, and this will become 3, and this will become 12, प्लस यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 0 -10, एंड दिस इज 35 5 एंड 30। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोग जीरो मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करने से क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, कि सर आपको कैसे पता चला, ऐसा ही आपको एक जीरो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा हर एक चीज का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे ऑर्डर है 2/3, यहाँ पे ऑर्डर है 2/3, तो मैं यहाँ पे भी एक 2/3 का ही ऑर्डर बनाऊंगा, तब जाके ही मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, अदरवाइज कुछ भी डिफाइंड नहीं, ठीक है। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि सर ये सब चीजों को आपको लेके जाना पड़ेगा नदी के उस पार, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में। सो आई हैव 2a इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0, ठीक है, प्लस -6 6 0 9 3 12, ठीक है, एंड फाइनली -10 0 -10, एंड 35 5 30,
ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन को करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो ये सब करने के बाद मेरे को दिख रहा है 0 -6 -10, ये वाला मेरे को दे देगा 16, -16। ठीक है, -16। उसके बाद 0 + 6 - 0, इट विल गिव मी 6। 0 + 0 -10, दैट विल गिव मी अ +10। सिमिलरली 9 - 35, 9 - 35 आपको दे देगा -26। एंड उसके बाद आपको करना है 3 - 5, जो कि आपको दे देगा -2। एंड फाइनली 12 - 30, ये आपको दे देगा -18। ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो मैट्रिक्स ए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये सब चीज अब जो ए के साथ एक 2 है, मैं उसको इस तरफ भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, -16, 6 10, एंड -26, -2, -18। अब हाफ एक स्केलर है, अब मैं इसको भी कर दूंगा क्या, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास फाइनली ए क्या बचेगा, ए बचेगा -16 का हाफ, वो ये हो जाएगा -8, ये वाला हो जाएगा आपका 3, ये वाला हो जाएगा आपका 5, ये वाला हो जाएगा आपका -13, ये वाला हो जाएगा आपका -1, और ये वाला हो जाएगा आपका -9। सो दैट इज माई आंसर। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से समझ में आया हो। शेयर योर लव, लाइक बटन को हिट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब भी मैं देखता हूँ इतने वीडियोस को अपलोड करने के बाद भी आप में से बहुत लोग हैं जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए। तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि सर दो अलग अलग मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।